अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जावा के हवाले से है। जावा के फ्यूचर के रिलेटेड आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में आप लोगों को जावा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। जावा का 2025 में बिज़नेस कैसा है और क्या ये आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा और जो सच बात होगी आपके साथ वो शेयर करूंगा। कोई आपको लारे नहीं लगाऊंगा, कोई आपसे झूठ नहीं कहूँगा। जो सच बात होगी आपको वो बताऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा दोस्त देखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, अपनी कोई राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं जावा के फ्यूचर के हवाले से कि आपको जावा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी बातें नहीं समझते, ऐसे वीडियो स्किप करके देखते हैं, थोड़ी बातें सुनते हैं, थोड़ी अपनी समझते हैं, तो आप कभी भी मेरी वीडियो को समझ नहीं सकते और ना ही कभी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। शुरू करता हूँ मैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट में क्या देखने को मिलता है। आपको सबसे ज़्यादा जो मार्केट में पिंदा देखने को मिलता है वो है लवबर्ड और दूसरे नंबर पे आपको जावा देखने को मिलेगी, जो अब की मार्केट की सूरत हाल है। ठीक है, हमारी वीडियो लवबर्ड के ऊपर नहीं है, लवबर्ड के हवाले से अलहदा एक वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी दोस्त के पास लवबर्ड है और वो वीडियो देखना चाहता है तो चैनल पर जाके देख सकता है। हम बात करते हैं जावा के ऊपर। तो जावा आपको मार्केट में इतनी ज़्यादा नज़र आने को मिलती है कि अब लोग आपसे जावा नहीं ख़रीदते मार्केट में। अगर आप मार्केट में अपनी जावा सेल करने जाते हैं तो आपसे बहुत कम रेट के ऊपर जावा ख़रीदी जाएगी और आपसे पीसों के हिसाब से ख़रीदी जाएगी। आपको कोई 400 पीस का देगा, कोई 500, कोई 600, इस तरह से आपसे जावा ख़रीदी जाएगी और आपसे इतनी ज़्यादा अब जावा नहीं ख़रीदी जा रही मार्केट के अंदर। अब जावा की जो कीमतें हैं तकरीबन, अगर कॉमन की मैं ग्रे जावा की बात करूं, तकरीबन 1500 चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ये ग्रे जावा की कीमत है और अगर आप ही ये जावा ग्रे जावा सेल करने जाते हैं आपको इसका रेट मिलेगा 600, 800, 900, 1000, इस तरह का मतलब आपको रेट देखने को मिलता है। नहीं तो आपसे जावा कोई नहीं ख़रीदेगा। आपसे जावा क्यों नहीं ख़रीदेगा? उनके पास खुद के पास इतनी जावा हो चुकी है, कोई ख़रीद नहीं रहा। लोग डर रहे हैं कि हम जावा ख़रीदेंगे, जावा की कीमतें कम हो जाएंगी। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसको समझिएगा कि जावा की ये जो कीमतें चल रही हैं 1500, 2000, 2500, 3000, इससे कम जावा की कीमत नहीं होने वाली। ये एक न्यू फेंसर के लिए अपॉर्चुनिटी है, न्यू फेंसर के लिए एक मौका है कि वो जावा लगा सके, क्योंकि इससे कम गारंटी है कि इससे कम जावा की कीमतें नहीं होने वाली। और अगर आप चाहते हैं कि आप जावा में आएँ तो आप जावा अभी लगा सकते हैं, अभी आप जावा को लगा सकते हैं, क्योंकि जावा की कीमत ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। लोग सोचते हैं कि मैं जावा लगाऊंगा तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले किन लोगों को फ़ायदा हो रहा था? पहले भी किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब ग्रे जावा 3500, 4000 की चल रही थी तब भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तब लोग 3500, 4000 का खरीद रहे थे और जब बेचने को जाते थे 1500, 2000 में सेल कराते थे, तब भी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप लोग सोचते हैं मैंने शौक़ करना है, यानी आपने शौकिया तौर पे रखनी है या आपने बिज़नेस करना है, आपको दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिज़नेस करूं तो आप बिज़नेस की नीयत से करें, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैंने बस शौक़ के तौर पे रखनी है, क्या मर्ज़ी रेट हो मैंने रखनी है, तो आप उस अंदाज से इसको देखें। ठीक है, जो शौकिया तौर पे रखते हैं उन्हें नहीं फ़िक्र होती इसका रेट कम हो इसका रेट ज़्यादा हो, उन्हें बस अपने रखने से मतलब है। लेकिन जिसने बिज़नेस के लिए रखनी है उसे पता होना चाहिए रेट क्या है, रेट कब ज़्यादा होंगे, रेट कब गिरेंगे, इस तरह की उसे बातें पता होनी चाहिए। शौक़ आमतौर पर वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा है, जबकि कारोबार इन परिंदों का वही करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। आप अगर मार्केट में देखते हैं जिनके पास पैसा वो बस परिंदे खरीदते हैं, रखते हैं, उन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता परिंदे की क्वालिटी कैसी है, इसका डीएनए, इसकी म्यूटेशन कौन सी है,
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ अगर आप किसी गरीब को देखें, उसे पता है मैंने इनसे ब्रीड लेनी है, मैंने इनसे पैसा लेना है, मैंने पैसा इन पर लगाया तो मैंने इनसे पैसा भी कमाना है। वो अपने हर चीज़ उन पर इन्वेस्ट करेगा और उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा। जो आम बंदा होता है वो कभी भी परिंदा शौकिया तौर पे नहीं रखता। आप जैसा मेरे जैसे बंदा शौक के तौर पर परिंदा कभी भी नहीं रखेगा। अगर मैं आपको कहता हूँ मैं शौक के तौर पर परिंदे रखे हुए हैं, नहीं, शौक के तौर पर कोई भी नहीं रखता। अगर कोई शौक के लिए रखता है वो फिर उनसे ब्रीड क्यों लेता है, क्यों कहता है कि ये ब्रीड नहीं कर दे, मैं चेंज करूँ, ये करूँ। कोई भी शौक के तौर पर नहीं रखता, सब इनसे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इनसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग मार्केट में जाते हैं, कोई उनसे परिंदा खरीदता ही नहीं है। अभी मार्केट में आप अगर देखते हैं जावा भी काफ़ी लोगों के पास पड़ी हुई है, लवबर्ड भी पड़ा हुआ है, कोई ख़रीद नहीं रहा लोगों से। जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो परिंदे की कीमतें खुद ब खुद कम होंगी, जावा की कीमतें खुद कम होंगी। तो मेरा ये आपको मशवरा है कि अगर आप जावा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास जावा नहीं है, तो आप जावा में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जावा की कीमतें इससे कम नहीं हो सकती। इससे अगर कम नहीं होती, इसी कीमतें स्टेबल रहती हैं, तो आपने भी इन्हीं कीमत पे लिया, 1000, 1500, 2000, 3000 का पेड़ लिया है आपने, तो आप सेल भी करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा। 1, 2, 3 पेड़ सेल हो जाते हैं, लेकिन जब आप कॉलोनी सेल करें वो नहीं होती जल्दी। अगर सेल होती है बहुत कम रेट आपको मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कॉलोनी चाहते हैं, मैं कॉलोनी 50 पेड़ रख लूँ जावा के, ऐसा ना करें। जावा के पेड़ रखने हैं 5 रख लें, 10 रख लें, क्योंकि आपको पता है कि परिंदों का कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आपको 50 पेड़ 100 पेड़ का नहीं कह रहा, 5 से 10 पेड़ का कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है परिंदों का दाना कितना है, परिंदों को क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कितना खर्चा आता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप न्यू फैंसियर हैं, आप जावा लगाना चाहते हैं, 5 से 10 पेड़ लगाएं और इनसे जो भी आता है आप उसमें खुश रहें, क्योंकि इससे आप लाखों नहीं कमा सकते, जो कि आजकल की सूरत हाल आपको बता रही है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा वीडियो कैसी लगती है आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से कह रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।